तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि लॉ की कोर्सेज कंडक्ट करा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज कराती है, सच्चाई यही है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में जो बात करेंगे लॉ ओरिएंटेड कोर्सेज की बात करने वाले हैं। सो आपको आखिर तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप भी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी यानी बीयू को टारगेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं या आसपास पड़ोस के भी निवासी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्सेज यहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। यूजी पीजी प्रोग्राम्स और डिप्लोमा कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं। और साथ ही साथ इनके क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक देखना तो है ही, दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कोर्स, कॉलेज, करियर सब मिलेगा यही सबसे पहले। और साथ ही साथ अगर कंफ्यूजन है कुछ और चाह रहे हैं कि हमें पता चले आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट है आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भैया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात कर ले। बीयू नाम है, शुमार है मध्य प्रदेश में, अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल जान लिए जाएंगे। ये इनका लीगल डिपार्टमेंट है, उसका फोटो लगा हुआ है, अच्छा लगता है, बढ़िया है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एज अ बीयू इससे पहले भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, बीयू, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन 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 1988 में यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, कौन? हाँ, प्रोफेसर बरकतुल्लाह साहब, उनके नाम पर इसको रीनेम कर दिया गया। तो बस ये तब से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एज अ बीयू जाना जाने लग गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीजों के साथ साथ यहाँ पे क्या है 1970 में स्टैब्लिश हुआ था। भोपाल लोकेशन, 400 से ज़्यादा एकड़ का ये इनका भव्य कैंपस है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं और बहुत सारे कॉलेज इनसे एफिलेटेड है। नेक के द्वारा इन्हें बी ग्रेड दिया गया है, जो कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया चल सकता है। यूजीसी का अप्रूवल, एआईयू का अप्रूवल, बीसीआई का अप्रूवल, एआईसीटीई का अप्रूवल, इसके अलावा भी अप्रूवल्स इनको पर्याप्त दिए गए हैं। 500 से ज़्यादा कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं और एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन भी और वैसे ऑफलाइन भी यहाँ पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। हम लॉ की अगर बात करें तो लॉ कोर्सेज में ये एलएलबी कंडक्ट करा रहे हैं, 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम। इसके अलावा बीएलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑनर्स का, और पीजीएलएलएम मास्टर ऑफ लॉ, ये तीनों कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ मिल जाएगा, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो मैं बना चुका हूं, चैनल पे पड़ी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। अगर आप भी यहाँ से कोई डिप्लोमा वगैरह करना चाह रहे हैं तो मिल जाएगी सारी जानकारी चैनल पर ही आपको। चलिए भैया आगे इधर बात कर ले इनके फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर एलएलएम कोर्स आप एलएलबी कोर्स 3 ईयर का करेंगे तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 15 से 30 हजार प्रति वर्ष का है। अगर बीएलएलबी ऑनर्स कर रहे हैं तो 25 से 50 हजार रुपए प्रति वर्ष का एक एनम स्ट्रक्चर इन्होंने रखा हुआ। फीस स्ट्रक्चर 25 से 50 में ही आपका एलएलएम हो जाएगा, 2 इयर्स का प्रोग्राम यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है इन कोर्सेज के लिए यहाँ पे। इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, क्या आपकी क्राइटेरियाज होने चाहिए कि आप ये कोर्सेज यहाँ से कर पाएँ, तो एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के लिए एक बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, जिसमें परसेंटेज 45 मिनिमम क्राइटेरिया जनरल बच्चों के लिए रखा हुआ है। बाकी रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी के लिए 45% की जगह 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बीएलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम करना है तो 12th पास होने चाहिए, सेम 45% मार्क्स से। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया। एलएलएम 2 इयर्स का करेंगे तो आपकी एलएलबी होनी चाहिए। हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, 50% मिनिमम क्राइटेरिया है और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने रखा हुआ है ये परसेंटेज क्राइटेरिया जो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें सिलेबस की। तो अगर एलएलबी प्रोग्राम आप कर रहे हैं जो 6 सेमेस्टर का होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर लॉ, फैमिली लॉ वगैरह पढ़ने होंगे आपको। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, फैमिली लॉ 2, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग, ये सेकंड सेमेस्टर होगा आपका। जूरिस्प्रूडेंस हो गया, लॉ रीडिंग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो यहाँ कंपनी लॉ, आर्बिट्रेशन, कैंसलेशन, एडीआर सिस्टम वगैरह देखना होगा, इन्वायरमेंटल लॉ, इक्विटी ट्रस्ट
और रिलेशनशिप जो होगी फिड्यूशियरी। इसके अलावा आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग या लिटिगेशंस की बात चल रही है, लीगल एड, पैरा लीगल सर्विसेज, ये सभी चीज़ें 14 सेमेस्टर में। 5वें में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अब चेंज हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, इंटरप्रिटेशन स्टेट्यूट, मूट कोर्ट, पार्शियल प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें होंगी 5th में। 6th में सीआरपीसी लिमिटेशन एक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ होगा, लैंड लॉ हो जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंशिंग, ये सारी चीज़ें आपको एलएलबी में पढ़नी होंगी। बात करें बीए एलएलबी की, तो बीए एलएलबी के प्रोग्राम को 10 सेमेस्टर का है। एक सेमेस्टर में कुछ जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रहेगा। सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, ये वॉल्यूम 3 लिखा हुआ है ना सारा, हिस्ट्री 3rd वॉल्यूम हो जाएगा। फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा देंगे, वैसे हिंदी पे फोकस है। कंपनी लॉ हो जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, फैमिली लॉ हो जाएगा आपका 3rd सेमेस्टर में। इसके बाद हम बात करें 4th सेमेस्टर की, तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फ्रेंच लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। फिर वहीं आपकी इन्वायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, लेबर, इंडस्ट्रियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग, लेबर, इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें 6वें सेमेस्टर में पढ़नी होगी। 7वें सेमेस्टर में प्रॉपर्टी लॉ, ह्यूमन राइट, मीडिया, बैंकिंग, फॉरेंसिक साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्विंसिंग। इसके अलावा लॉ ऑफ एविडेंस, जेंडर जस्टिस, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, हेल्थ लॉ, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी लॉ हो जाएंगे, फिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट हो जाएगा, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेशन हो जाएगा, इंश्योरेंस लॉ हो जाएगा, इसके अलावा इंटरलेट डिस्प्यूट, एडीआर वगैरह पढ़ना होगा। 10th सेमेस्टर आपका आखिरी सेमेस्टर होगा, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह पे रिलेटेड लॉज देखेंगे, ह्यूमैनिटेरियंस, रेफ्यूजी लॉ देखेंगे, आईटी लॉ वगैरह, वुमेन्स क्राइम लॉ हो जाएगा, मूट कोर्ट की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको बीएलबी के सिलेबस में देखने को मिलेंगी। और अगर एलएलएम करेंगे तो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। पहले सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर्स जो होंगे वो आपके लॉ ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, न्यू चैलेंजेस। ऑप्शनल पेपर्स में से कुछ एक लेंगे आप क्रिमिनल लॉ ग्रुप वाले में या एनवायरमेंटल लॉ ग्रुप वाले में, तो ये ऑप्शन होंगे। दूसरे सेमेस्टर में कंपलसरी जुडिशियल प्रोसेस है। इसके बाद ऑप्शनल में आपको क्रिमिनल लॉ ग्रुप वाले जो है ये देख सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ ग्रुप वाले एक सब्जेक्ट और देख सकते हैं। चले, 3rd सेमेस्टर में कंपलसरी लीगल एजुकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शनल में क्रिमिनल लॉ ग्रुप वाले और एनवायरमेंटल लॉ ग्रुप वाले ऑप्शन देख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो। 4th सेमेस्टर फाइनल है, तो इसमें डिसर्टेशन होगा, विवा वोचे होगा, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चले, प्लेसमेंट की बात कर लें जो इंपॉर्टेंट है, तो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स ही कह रहे हैं कि भैया हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो चला जाता है 7 से 10 लाख के अराउंड। मतलब मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है ऑफिशियल, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एवरेज 3 से 5 लाख का जाता है, तो 5 तो कम ही है, 3 के आसपास का मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, अगेन फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट के रिकॉर्ड हैं जो बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया हैं जो बहुत सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस, नीड बेस, इसके अलावा कैटेगरी बेस, फिर भी है स्पेशल स्कॉलरशिप। तो ये सारे ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं। नेशनल स्टेट स्कॉलरशिप्स तो मिल ही जाती है बच्चों को, तो आपको क्या कैसा क्या करना है वो सारी चीज़ें एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट लाइफ की बात कर ले तो भैया इन्वायरमेंट बढ़िया है, 400 से ज़्यादा एकड़ का कैंपस है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सपोर्टिव, बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। देश के साथ साथ विदेशों के बच्चे भी मिल जाते हैं। हाँ भाई, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे अलग अलग कल्चरल इवेंट मिल जाते हैं, एकेडमिक इवेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी लॉ स्पेसिफिक एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करी जाती है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिससे बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूट कोर्ट हॉल है ही, लीगल एड क्लिनिक है, लॉ लाइब्रेरी है, सेमिनार रूम, इंटर्नशिप सपोर्ट, वाईफाई एक्सेस के साथ साथ करियर गाइडेंस का भी यहाँ पे बच्चों को अच्छा अनुभव है। स्टूडेंट सोसाइटीज भी हैं, हेल्थ सेंटर, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो पर्याप्त अच्छी हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, तो कैंपस एरिया बड़ा है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाने वाली, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है।
सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है। कल्चरल और स्टूडेंट क्लब की बात कर लें जो कि बहुत काम के नहीं है, ठीक है। लिटरेरी क्लब हो गया, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, आर्ट, फोटोग्राफी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप एज अ लॉ प्रोफेशनल इनमें से बहुत कम ही लोग होंगे जो इन पे जाएंगे, लेकिन हाँ ये है, व्यवस्थाएं हैं, अगर आप चाहें तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, सारी आपको चाहो तो भैया बिल्कुल एयर सर्विसेज के साथ साथ आपको ट्रेन सर्विसेज के साथ साथ बस, मेट्रो चलने वाली है कुछ समय बाद, बाइसिकल, टू व्हीलर, सब व्यवस्थाएं हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ चले, क्लब्स एंड कैफ़े की बात करें तो यार बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे हैं, सच्चाई वही है, इतना देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, सभी प्रकार के अच्छे और बुरे सब मिल जाएंगे आसपास, घूमने लायक। मतलब भोपाल तो ऐसी जगह है, आप मान के चलिए सिटी ऑफ लेक है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें घूमने को मिल जाएंगी, म्यूजियम्स बहुत है, सारी चीज़ें इतनी हैं, कैफ़े ऐफेस तो पर्याप्त मात्रा में, तो घूम सकते हो, कहीं से कोई समस्या यहाँ नहीं पड़ने वाली। बढ़िया है, और क्या ही चाहिए, बच्चों को घूमना ही ज़्यादा पसंद है, वो सारी चीज़ें। बच्चों के रिव्यूज़ देख लेते हैं जो काम की चीज़ है, ठीक है। रिव्यू क्या कह रहे हैं, अफोर्डेबल फीस, ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, पीसफुल कैंपस, ये सारी चीज़ें अच्छाई हैं, बिल्कुल सच्चाई है, हाँ और सही भी है। इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है, जो हर इंस्टीट्यूशन बोलता है। स्ट्रॉन्गर प्लेसमेंट ग्रुप सपोर्ट, हाँ यार ये ज़रूरी है, क्योंकि प्लेसमेंट देखो इनने रिकॉर्ड्स तो बता दी लेकिन बहुत अच्छे नहीं है ये, इसको बढ़ाया जा सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। एलुमनाई नेटवर्क जो है वो तगड़ा नहीं है जिसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कॉलेज तो बहुत पुराना है, इंस्टीट्यूशन बहुत पुराना है, बावजूद उसके ये नेटवर्क तगड़ा नहीं है, लोग कहाँ से कहाँ होंगे, अच्छी जगह भी होंगे, तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं और अच्छा इसको बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये हमने बीयू की पूरी बात कर ली, कॉलेज में कोर्सेज क्या क्या है, फीस स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ है, रिव्यूज़ हमने बच्चों के देख लिए, साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो बात करी प्लेसमेंट की भी सारी चीज़ें कर ली। अब फिर भी कोई डाउट बच गया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों में इसको शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको यही मिलेंगी लॉ से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.